मेरे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। आज का संदेश मैं जो आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, जो आपके जीवन को खुशहाल बना देगा और आपके सभी दुख और दर्द को खत्म कर देगा। इसीलिए मेरे बच्चों, इस संदेश को पूरा अवश्य देखें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और हर हर महादेव अवश्य लिख देना, जिससे कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सीधे सीधे प्राप्त हो सके। बहुत से लोगों की मंशा आपको साफ साफ नजर आने लगी है। आपसे छिपे हुए एनिमी को ढूंढ ढूंढ कर आपके जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाला जा रहा है। अब आपको कोई भी शत्रु आपको विचलित नहीं कर सकता। अब आपके शत्रु का बोलती बंद होने वाली है। आपको सही सलामत देकर तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे थैंक यू। दिव्य शक्ति और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी आपके शत्रु हैं वो आपको लेकर इतने ज्यादा चिंतित क्यों हैं? क्यों उनके भीतर उन्हीं का डर उन्हीं को डरा रहा है? आखिर क्यों हो रहा है उनके साथ ऐसा? मेरे बच्चे, जो भी आपके शत्रु हैं, जिनके साथ आपके विचारों के मतभेद रहते हैं, एक्चुअली इनके भीतर क्या है? इनके भीतर मोहमाया है। जब कोई इंसान मोहमाया में बंधा हुआ होता है तो वह क्या करता है? अपनी बुद्धि का एक्सट्रीम लेवल कर करके उसका इस्तेमाल कर कर प्रपंच के फेंक करके प्रपंच की बारिश कर देता है। लेकिन फिर भी वह जो इंसान होते हैं वह आपको तोड़ नहीं पाते और यह चीजें उनके भीतर उन्हें ही डराना शुरू कर देती है। अब प्रपंच क्या है? मोहमाया का आसक्ति क्या है? जब हमारे भीतर का क्रोध, लोभ, मोह, डर जितनी भी हमारी होती हैं, जब हम इनसे अट्रैक्ट होकर बाहरी वस्तु में जो इस भौतिक चक्र की चीजें हैं, जो ये वर्ल्ड हैं, इनसे जुड़ी हुई चीजों से जब हम अटैच हो जाते हैं तो ये जो हमारी 6 सेंस हमें इनमें बांध देती हैं, नॉइस अटैच कर देती है। अब आप एक परमात्मा के बच्चे हैं। आपने इन सब से अपने आप को जीत लिया है। आपने बहुत बड़ी साधना की है। आप बहुत बड़ी साधक या फिर साधिका है। यह साधना ऐसी थी जिसमें आप खुद से नहीं थे, परमात्मा ने इसमें आपको खींचा है। और अन्य इंटेंशनली एंड बिना किसी अवेयरनेस के साथ आपको पता भी नहीं था कि परमात्मा मुझसे क्या कुछ करवाने वाले हैं। जो लोगों ने आपको दुख और तकलीफ दिए हैं ना, ये बहुत बड़ी साधना रही है आपकी की, क्योंकि आपके भीतर एक गजब का पेशेंट था। लोगों ने आपसे आपकी बेसिक नेट को छीना है। आपके मान सम्मान को ऐसा कुचला है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। आपको सही होते हुए गलत ठहराया है। तो ये जो शत्रु है आपके, इनके भीतर एक अलग प्रकार एंग्जाइटी, एक डर उत्पन्न हो गया है कि आखिर ये इंसान है तो है क्या? आखिर ये क्या करता है? अब इनको भ्रम होने लग गए हैं कि आप पता नहीं क्या है। उनको पता तो चल चुका है कि आप कुछ अलग है। आप कुछ अलग है। जो चीज उनके पास नहीं है वह आप में है। क्या है? आप में सच्चाई है। आप में अच्छाई। आप धर्म के रास्ते पर चलते हैं। आप सच्चाई की, अच्छाई की नीति के रास्ते पर चलते हैं। आप जो भी कुछ करते हैं वह बिना किसी दिखावे के करते हैं, क्योंकि आपके भीतर जो एक स्ट्रेंथ है ना, अनकंडीशन स्ट्रेंथ है, वह सब कुछ जो करवाती है, ये एक परमात्मा पावर होती है जो आपसे सब कुछ करवाती है। आपके भीतर जो आपके स्थिरता, एक बैलेंस है ना, कि लोग आपको पता नहीं कितने ही प्रकार के प्रपंच फेंक करके आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप फिर से खड़े हो जाते हैं उसी पीस के साथ, उसी खुशी के साथ, ये जो खुशी है आपके अंदर से है। ये कोई ऐसी खुशी नहीं है कि कोई बाहर से इंसान आकर आपको खुश करेगा तब आप खुश होंगे। ये चीज वो नहीं है। ये परमात्मा की ब्लेसिंग है। आप पर ईश्वरीय वरदान आपको प्राप्त है। परमात्मा का वरदान आपको प्राप्त है। आपको, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, उनकी ब्लेसिंग सीधी आप पर है। परमात्मा का हाथ आपके सर पर है। इस कदर ये लोग आपसे परेशान है। अब इनको नहीं पता परमात्मा कौन है। बस नाम की नाम सुना होता है कि हाँ मंदिर होते हैं, जाकर वहां पर सर झुका दो, मत्था टेक लो, मन्नतें मांग लो। सिर्फ इनको भगवान का अर्थ सिर्फ और सिर्फ उनके मन में, या इनकी डेफिनेशन जो है ईश्वर के प्रति सिर्फ इतनी है कि मंदिर गुरुद्वारा होते हैं, ये पूजा स्थल होते हैं। वहां पर मंदिरों में भगवान की मूर्तियां रखी होती है, वहां पर जाकर हमें सर झुकाना होता है। इसके अलावा इन लोगों को परमात्मा का प्रेम, ईश्वरीय शक्ति, परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव, दया का भाव
करुणा का भाव क्या होता है ये इन लोगों को पता ही नहीं है कि जब हम परमात्मा के प्रति आत्मसमर्पण कर देते हैं तो फिर हम नहीं चला रहे हैं, हमें परमात्मा चला रहा होता है। क्योंकि आपकी जो सोच है, आपकी जो समझ है वो ईश्वरीय होती है। आप टोटली ईश्वर की छत्रछाया में होते हैं। आप हर समय ये महसूस करते हैं कि कोई दिव्य शक्ति मेरे साथ है, मैं नहीं हूँ, मुझे कोई दिव्य शक्ति चला रही है। मेरे द्वारा जो भी कार्य होता है या कर्म होता है वह मैं नहीं करता या करती, मेरे द्वारा स्वयं ईश्वर करवाते हैं। ये जो सोच आपकी है आपको बहुत ज्यादा सोबर पर्सनालिटी देती है, वो चीज़ इनको खटकती है। और इसीलिए इन्हीं का जो अंदर का भय है, इनका जो अंदर का डर इनके मन में क्रिएट हो रहा है। कहने का मतलब जो भय आपके प्रति उत्पन्न करते थे या करवाते थे वह चीज़ें अब आप देखेंगे इन्हीं को खा रही हैं। इन लोगों ने कुछ ना कुछ आपके आप को लेकर कुछ ना कुछ चीज़ें भी करी है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी हो। नॉइस है या किसी तांत्रिक के पास जाकर के आपके ऊपर कुछ ना कुछ चीजें करवाई हो। पर जैसा कि मैंने बताया, आप एक परमात्मा की दिव्य शक्ति है, तो जो जिस पर्सन से करवाया है और वो जो करने वाला है वो अच्छे से ये समझ चुका है कि ये जो पर इंसान है, जो भी है मेल फीमेल, ये कोई सामान्य इंसान नहीं है। इसने पिछले जन्मों में भी बहुत साधना की है, परमात्मा के प्रति समर्पित है। जो भी कुछ है अपना शरणागत ये ईश्वर के प्रति है। ये जो भी कुछ मानता है वो परमात्मा को ही अपना मानता है। ये इस प्रकार की आत्मा है, उसको ये आभास है, तो ये जो नेगेटिव उन्होंने आपकी तरफ फैलाई है ये इनको ही अब खाएगी। इन फ्यूचर आप देखेंगे इन लोगों के साथ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ये इन्हीं के कर्मों की सजा होगी या कुछ और असामान्य घटना इनके जीवन में घटित होगी, तब इनको ये चीज़ फील होगी कि हाँ, हम गलत कर रहे थे। अब इस चीज़ को आप भी नहीं रोक सकते, क्योंकि आप एक डिवाइन सॉल्व, एक नॉइज, आप भले ही क्रोध बस कुछ कह जाए, लेकिन इंटेंशन आपकी इतनी पूरे हैं। आप नहीं चाहते कि कभी किसी की हानि हो, कभी किसी को कोई दुख हो। कभी कभी क्रोध बस भूल जाते हैं, लेकिन बाद में उसका पछतावा करते हैं। इस तरीके की आपकी आत्मा है, तो इन लोगों की गलत करने इनको तो फेस करने ही होंगे, उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते। आपने परमात्मा के प्रति जो पेशेंट रखा है, अभी जो पेशेंट रखा है आपने ईश्वर के प्रति, ये तो आप ही जानते हो या फिर परमात्मा जानते हैं। अब इन लोगों को तो नहीं पता, अभी तो इनका जो अहंकार है, ईगो है, वो इतना प्रबल है। जो अहंकारी इंसान होता है वो सामने जो भी चीज़ देखता है ना, वो अपना अहंकार नहीं दिखता, उसको सिर्फ दूसरे में अहंकार नजर आता है। अब आपने जो पेशेंट रखा है उसका रिपोर्ट आपको परमात्मा दे रहे हैं। कैसे? आपको एक इनर पीस है, आपने लोगों से, चीजों से, सिचुएशन से आप सबसे डिस्ट्रैक्टेड हो गए। आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। आपकी इस तरीके की विचारधारा और सोच हो चुकी है। नॉइज की जो भी कुछ है वो भगवान है, मुझे कोई मतलब नहीं है। किसी से कोई अपने जीवन में किसी प्रकार से भले ही आपको कुछ मर्जी करता रहे, आपको कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि लोग आपको दबा देंगे, कुचल देंगे। जहां पर जो चीज़ होगी वहां पर परमात्मा आपसे स्वयं करवा लेंगे। 0-0। और यह सिचुएशन जो आपके लिए बनती है, इस चीज़ को भी देखकर आपके शत्रु भयभीत होते हैं। फुल नेगेटिव एनर्जीज है। अब आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग हो गई है, आप जो भी इस ग्रुप में हैं बहुत ज़्यादा अभी आप स्ट्रांग हो गए हैं। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। लोगों को भाप लेते हैं, किसके मन में क्या चल रहा है। कुछ लोगों को हर मिनट बहुत बुरी नज़र है आपके ऊपर की, पता नहीं, इसका तो हम सत्यानाश कर देंगे। कुछ लोग ऐसे हैं आपको जो है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो है, कुछ लोग जो है वो आपको इस रवैये में देखकर कि हम पता नहीं क्या ही कर दे, इस तरीके के सोच रखते हैं। सो आपको पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहते हैं। पर आप घबराएं नहीं, डरे नहीं। जिसके साथ स्वयं परमात्मा हो उसका कोई भी बिगाड़ ही कह सकता है। आप एक बहुत पावरफुल पर्सनालिटी हैं। आपने जो ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड होते हैं, इनसे जुड़ी जो भी चीज़ें होती हैं, आप सबसे डिटैच हो गई हो, रहते हो इन्हीं लोगों में, इन्हीं चीज़ों में, इसी सिचुएशंस के बीच में। पर डिटैच के स्टेट में इस तरीके की आपकी रहन सहन देखकर, आपकी रवैया देखकर इन लोगों को बहुत पीड़ा होती है और अपने भय में मरे चले जाते हैं। माता रानी चाहती हैं
कि यह संदेश आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, इसलिए आप इस संदेश तक पहुंचे। मतलब आपका भाग्य बदलने वाला है। आने वाले समय में बेशक कभी आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होगा, तो आप यहाँ तक पहुँचे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से सास और सत्यापन लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके जीवन में कुछ ऐसे विषैले लोग रहे हैं, बिल्कुल सांप की तरह, चमगादड़ की तरह। ये 5-7 लोग हैं आपके जीवन में। एक नॉइस तो यहाँ पर ये कुछ 5 से 7 ऐसे लोग हो सकते हैं आपके जीवन में जिनका आपको पास्ट की एनर्जी निकल करके आई है कि चयन करना मुश्किल हो गया कि इनमें से कौन सही है। दुविधा में आप आ गए, कैनन फ्यूजन स्टेट में थे। अब ऐसी कुछ एनर्जी निकल करके आ रही है। कौन चमगादड़ है, कौन सांप है, कौन बिच्छू है, कुछ नहीं। आपको पता था, जिसने जैसा बोला आपने विश्वास कर लिया। लर्निंग में चल रहे थे आप। केतु की महादशा हो सकती है आप पर। केतु की महादशा में आपको स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज्ञान मिलता है। आप लोगों का एनर्जी फील्ड पढ़ने लगते हैं। आप ये जानते हैं, लोगों की एनर्जी बता देती है, आपको बहुत कुछ बयां करती है। लोगों की एनर्जी एक कोई फीमेल है, डेविल एनर्जी की बहुत डेविल है, डायन है, डायन नहीं है, पूरी चुड़ैल है। से आपके बीच में हो सकता है आप पति पत्नी हो या आपका बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है। आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। उसको ये जो फीमेल औरत की एनर्जी निकल करके आ रही है, ये डायन है। कोई बहुत बुरी तरह से आपसे बहुत जलती हैं, आपसे बहुत चिढ़ती हैं। वो आपके रिश्ते को पूरे तरीके से तोड़ने पर लगी हुई है, और तोड़ती भी इस तरीके से है कि उसका नाम भी ना आए और वह कांड भी रच जाए। कई बार तो उसने आपको भी भ्रमित किया है कि नहीं, ये तो बहुत अच्छी है, और अगले ही पल वो अपना रूप दिखाती है। यानी उसके जो ब्रह्मजाल है ना, उसके बिछाए हुए वो आप समझने लग गए हैं। अब उसको चुल मच गई है। उसको ना खुजली बेचैनी है उसको नाश करने की। किसी का घर अब किसी की हस्ती नहीं देख सकती। ये पूरी डेविल है। नॉइज इसका ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा आउटफिट इसका ब्लैक है, यानी टोटली डेविल है। और उसके ऊपर क्रॉस घूम रहा है ऊपर से, यानी इसको ऊपर जो उसका डेविल, हमारे 2 एंजल्स होते हैं, डेविल और एक डिवाइन, तो ये हमेशा डेविल के ऊपर काम करती है। हर एक इंसान को पता होता है कि ये गलत है कि सही है, तो हमारे अंदर से 2 आवाज़ आती है कि ये सही है, ये गलत है। तो ये हमेशा जो डेविल है ना, उसकी बात ये मानती है, उसकी बात को फॉलो करती है। कोई फीमेल एनर्जी है ये तो कमेंट सेक्शन में लिख कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये आपके रिश्ते को तोड़ना चाहती है। ये 2 लोगों को अलग करने पर तुली हुई है, और इसको इस रिश्ते को खत्म करने के लिए ये हेवी ब्लैक मैजिक, काला जादू, पीला जादू, हरा जादू, इसकी शक्ल जैसा बेवकूफ जादू करने पर ये लगी रहती है। ये पागल औरत है। बट यहाँ पर जो आपकी एनर्जी मुझे आ रही है, आपने ये जो भी इमोशन थे ना, सबके लिए आपने प्रेम का, एक रिस्पेक्ट का, एक दया का भाव आपने किसी टाइम में रखा है। अब तो खैर आप ऐसे लोगों से शायद नहीं बात करते हो। नॉइज है ज़्यादा, क्योंकि आपको इनकी रियल अंदर की फीलिंग पता है कि आपके लिए क्या इंटेंशन ये रखते हैं। तो आपने उनके साथ ना आपने बैड कर्मा क्रिएट नहीं करा, आपने गुण कर्मा किए हैं। उनके साथ भी आपने अच्छा कर्मा क्रिएट किया है, और अच्छे कर्म करके आपने छोड़ दिए कि ठीक है, अब तुम मेरे साथ जो मर्जी करो, लेकिन मैंने अपने अच्छे कर्मों का बीज बोया है। अब वहाँ मेरे ईश्वर देंगे, तो वहाँ पर से पौधा निकल आया है। अब वहाँ से देखिए चीज़। घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होता है ना, तो उस घर में कभी भी एक नॉइज, हरे पेड़ पौधे वहाँ पर सूख जाया करते हैं। कभी तुलसी का प्लांट वहां पर नहीं होगा, क्योंकि डिलिश एनर्जी इतनी हेवी होती है कि उनको सूखा देती है। हरियाली को, पॉजिटिविटी को पसंद नहीं करती। ब्लैक एनर्जी होती है वहां पर चमगादड़, बिच्छू, सांप इनका बसेरा होता है। से घर में सांप बहुत निकलते हैं। ऐसे घरों में बिच्छू बहुत निकलते हैं। ऐसे घरों में चमगादड़ बहुत घूमते हैं। जहां पर डेविल नेगेटिव एनर्जी होती है, वहां मकरे, बड़े बड़े मकरे होते हैं। मकरे बहुत घूमते हैं ऐसे घरों में जहां पर डेविल एनर्जी होती है। नेगेटिव एनर्जी जहां पर होती है, तो यहां पर ये साइकिल आपने झेला है। तो इस सारे सिनेरियो की एंडिंग की तरफ ये समय बढ़ रहा है आपका, क्योंकि आपके ऊपर परमात्मा की ब्लेसिंग है, भगवान सूर्य देव की और गुरुदेव बृहस्पति की ब्लेसिंग मिलकर के आपने इस नेगेटिव साइकिल को एंड किया है।
यानी आपने इन मूर्खों से ज्ञान के साथ जीत हासिल की है, तो कमेंट सेक्शन में लिखे जीत जिसने आपके जीवन में तबाही मचानी चाहिए, जिसने सोचा कि आप पूरी तरह से खत्म हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, बट आपने उनके हर एक चाल को फैल कर दिया जिससे वो और ज्यादा चिंतित में है, खाली परेशान है और डिस्टर्ब है। जब जब वो आपको देखते हैं तो उन्हें जोरदार झटका लगता है, तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक करें। माता रानी आपको वही सब कुछ देने वाली है। इग्नोइज जो आप चाहते थे, तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। उन चीजों को अनदेखा ना करें जो चीज आपने खुद स्वयं से ईश्वर से मांगा था, क्योंकि उन चीजों का मिलने का एक उचित सुंदर समय आ चुका है। वह चीजें आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। यही कारण है कि इस समय आप इस दिव्य समय को, इस दिव्य ऊर्जा को आकर्षित कर पाए हैं, और आप इस समय बहुत ज्यादा चर्चा का विषय भी बने हुए हैं। आपके चमक को बढ़ते देख आपके जो इनमी है वह बहुत ज्यादा पछता रहे हैं, और आपकी बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही है। आपने अपने आप को बहुत ज्यादा बांध रखा था, फास्ट की बातें में बहुत ज्यादा आपने अपने आप को रोक रखा था। आपको ऐसा लग रहा था कि आप बंधे हुए हैं, लेकिन अब आप उस बंधन से स्वयं को आजाद कर रहे हैं। एक बंधन को आप तोड़ रहे हैं, नाप तोड़ रहे हैं, और अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। एक चेंज बहुत ज्यादा आपके लाइफ में आते देख रही हूँ, जिसे चेंज को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो चेंज आएगी और आपकी तरक्की होने वाली है। ये चेंज ये बहुत ज्यादा है, लाइट हो रहा है। बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ब्राइटनेस आ रहा है। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपका ओहदा बढ़ने वाला है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा ना अपने आप को फर्स्ट प्यूरिटी देने लग गए हैं। आपकी लाइफ में डिवाइन यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं। डिवाइन बहुत ज्यादा आपको इस टाइम पर ब्लेस कर रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है आपके पार्टनर वो किसी की बातों पे बहुत ज्यादा आ रहे हैं इस टाइम पर, लेकिन वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आपके बीच में हो सकता है किसी के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ ऐसी लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो हो सकता है उनके फ्रेंड सर्किल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनको बहुत ज्यादा आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपसे दूर हो जाए, ऐसा वो चाहते हैं। बहुत ज्यादा भड़काने की कोशिश करते हैं, और आपके जो पार्टनर है ना, पता नहीं क्यों वह अपनी सुन ही नहीं पा रहे नॉइज, वह अपनी इंटू की सुन ही नहीं पा रहे हैं। वह चाहते हैं, अगर वह चाहेंगे, वह चाहते हैं आपके पास आना, आपसे सारी गीले शिकवे दूर करना, आपसे मिलना, अपनी पुरानी यादों को फिर से ताजा करना, आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। से गलती हुई है, लेकिन उनके फ्रेंड ऐसे हैं जो उनको रोक रहे हैं, आपके पास आने से, आपसे मिलने नहीं देने देते। इनके फ्रेंड बहुत ज्यादा जलस है। आपके पार्टनर के फ्रेंड बहुत ज्यादा जलस है आपसे। वो आपसे मिलने नहीं देते हैं, आपसे बात नहीं करने देते हैं। इग्नोर सर, आपके पार्टनर उनके बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, वो अपनी सुनते ही नहीं है। आपके सामने किसी की सच्चाई आने वाली है, किसी ऐसे इंसान की सच्चाई आने वाली है। यह इंसान बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप दोनों हमेशा खुश रहो, आप दोनों के बीच में सुलह हो, आप दोनों बहुत ज्यादा खुश रहो। ये बहुत ज्यादा आपसे जलते हैं। हो सकता है ये इसीलिए जलते हैं